अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। आज इथेरियम ने फाइनली हमारा जो टारगेट था, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारी जो एनालिसिस थे उसको फुलफिल किया है। ठीक है, और आज 1600 का जो लेवल है वो अभी भी आप देख सकते हैं उसने ब्रेक कर दिया। लाइक यहाँ पर आप देखें तो अभी भी यहाँ पर कैंडल पे भी आप देखें तो इसने अभी अभी 1600 का जो लेवल था 1590 का लो अभी अभी प्रोवाइड किया। नाउ अब हम देखते हैं इसके एनालिसिस की। अगर आपने बीटीसी के एनालिसिस देखे नहीं है तो आपने जाके देखने लाजमी है, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं मेरे भाई तो फिर वो एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं होते हैं, वो हमारे लिए विद इन 4 डेज 5 डेज जो है वो अचीवेबल होते हैं। कि जब हम डेप्थ में एनालिसिस करते हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आप आज अभी ये एनालिसिस देख रहे हो और 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर वो अचीव होने के लिए जो है ना आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ लाइक स्विंग ट्रेडिंग, आप ये कह सकते हो कि हम उस हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं। और नाउ जो हालात चल रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन जिस तरीके से चल रहे हैं उसके बिहाफ पर, और जो हमें प्राइस एक्शन क्या बताता है, हमें टेक्निकल हमारे जो एनालिसिस हैं वो क्या कहते हैं, उसके बेस के ऊपर अब देखें मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बुरी न्यूज़ भी कभी इफ़ेक्ट नहीं करती और कभी बहुत अच्छी न्यूज़ भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है मार्केट को कि मार्केट को उसको भाव ही नहीं देती। तो ये चीज़ें आपने समझना लाजमी है। हमने लास्ट जब इथेरियम के ऊपर भी हमने जब बात की थी बीटीसी और इथेरियम के साथ, तो हमने क्या बोला था कि इसको इसकी आरएसआई का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, ठीक है, अब इसका हम देखें मेरे भाई तो अभी के लिए ये 15 पे ट्रेड हो रहा है। और 15 पे ट्रेड होने का मतलब है कि एग्रेसिवली जो है वो ये नीचे डंप हो चुका है, बहुत ज़्यादा डंप हो चुका है। हमने पहले भी आपसे बात की थी जब ये यहाँ पे था 1800 के लेवल पे कि भाई इसको हर हाल में इसको एक अपना रीटेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये रीटेस्ट नहीं देता उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि भाई ये वो फिर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है वॉलेटिलिटी के लिए, कि भाई उसमें आपको रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उस हालात में रिकवरी की। क्योंकि जितना मार्केट नीचे जाएगी उतना जो है वो रिकवरी के लिए वो उतना टाइम नहीं लेती। कभी भी मार्केट में आपने देखा है कि कोई भी ऐसा कॉइन है जो क्रैश कर जाता है और फ़ौरन से रिकवर कर देता है, नेवर। और बीटीसी के भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी इतना बड़ा क्रैश आता है तो वो फिर महीनों के अंदर रिकवर होता है। ये जो 5-6 दिन के अंदर जो क्रैश आए ये फिर जाके महीनों के अंदर जो है कवर होगा। अगर ये अपने मोमेंटम को स्लो नहीं करता, इसी तरीके से चलता रहा तो ये फिर आपको डेफिनेटली आपको बहुत देर बाद जो है जाके रिकवरी मिल सकती है। अब हमारे पास इथेरियम के अंदर क्या है कि पहले तो मैं ये चीज़ें हटा लेता हूँ क्योंकि इनसे आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल भी जो है ये अचीव नहीं हुआ, बिकॉज मार्केट इस तरीके से गिरी कि आपको यहाँ से जो है ना वापस से बाउंस बैक देना चाहिए था, रिटेस्ट देना चाहिए था एक प्रॉपर वे में, लेकिन उस तरीके से नहीं, एग्रेसिव बहुत फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, जैसे आप छत से पत्थर फेंकते हो ना तो फ्री फॉल करता है, इसी तरीके से हाइट से नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है मेरे भाई कि 1550 का लेवल, ठीक है, अगर ये आज तोड़ देता है 1550, ये आपने केयरफुली रीड करनी ये चीज़ें कि 1550 का लेवल जो है इथेरियम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 1600 का लेवल उस तरीके का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब ये 1500 की बात आती है 1550 की, अगर इथेरियम उसके ऊपर टच करता है और इथेरियम आपका 1500, मैं आपको थोड़ा सा वाइड एंगल पे दिखाता हूँ कि 1550 के लेवल के बाद आने के बाद आपको जो है ना 1500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल भी है, एक यहाँ पर सपोर्ट है। ये आपको मैं सपोर्ट भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ना, आपके लिए बेहतरी हो जाएगी कि इस लेवल के बाद ये हमारा जो ये कह सकते हैं मेरे भाई कि आपका ये एक एज है। इस एज के बाद क्या होने वाला है मार्केट में देखें। अभी अगर इसने यहाँ पर जिस तरीके से ये फॉल कर रहा है और ये वाली कैंडल भी 100 टाइम्स नीचे जाती है, 100 पॉइंट्स या $100 नीचे जाती है, तो इसको 1500 से 1550 के बीच में रेजिस्टेंस बनानी होगी और वीकली क्लोजिंग 1550 के ऊपर देनी होगी। ये आपने लाजमी देखना है कि अगर वीकली क्लोजिंग 1550 से नहीं होती या 1555 से वीक ओपन नहीं होता, क्लोज ऊपर नहीं होती, तो फिर थोड़ी सी सिचुएशन जो है यहाँ पर क्रिटिकल हो सकती है। क्रिटिकल क्या हो सकती है, किसी की भी पोजीशन
इथीरियम के अंदर ओपन है जिसकी लिक्विडेशन प्राइस 1200 है, 1300 है, तो वो या इवन 1400 है, वो अभी के लिए मार्केट से क्या करे कि लिक्विडेशन की फिगर छोड़े और मार्केट से एग्जिट कर ले। ठीक है, अपने भी एनालिसिस करे, लेकिन अभी के लिए वो एग्जिट कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा और आपकी बाय चांस जो है ये कैंडल जो क्लोजिंग है वो नीचे हो गई आपकी 1510, 1500, 1490 भी, इवन के 95 भी, अगर ये क्लोजिंग नीचे होगी तो फिर क्या हो सकता है कि अगला हफ्ता आपके लिए, क्योंकि क्रिटिकल तो होगा अगला हफ्ता डेफिनेटली, कि हम उस सिचुएशन में, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी सही नहीं है, तो अब ये आगे जो आने वाला हफ्ता है वो तो क्रिटिकल है। अब अगर वो क्रिटिकल उस चीज़ से बचना है तो फिर हमें थोड़ा सा तो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सारी पोजीशंस अभी के लिए शॉर्ट ओपन नहीं कर सकते, अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अभी के लिए अपनी जो पोजीशंस है आपकी लॉन्ग है उनको आप टाइम रहते हुए क्लोज कर सकते हो, मॉनिटर करें, क्लोज करें, और या फिर अपनी हद लगाएं कि भाई 1490, 1480, 85 के ऊपर जब अगर मार्केट आती है तो फिर मेरी सारी पोजीशन जो है मार्केट प्राइस पे कैंसिल हो जाए। मैंने इथीरियम के अंदर अभी भी 1600 के ऊपर एक एंट्री ली है, और एंट्री लेने के बाद मैंने क्या किया कि सेम आपको 20 से 25 डॉलर का जो है वो एक मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अगर मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेके चलना चाहूँ तो फिर ये है कि मैं 150 डॉलर तक का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, यानी कि 150 पॉइंट ये जब तक मूव करेगा उतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मैं उसको वहाँ पर क्लोज, इवन के मेरी 500 लिक्विडेशन प्राइस है, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये यहाँ से क्रॉस करेगा तो मेरे भाई आपको डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्रैश फिर वापस 600, यानी कि ये इस प्राइस रेंज के ऊपर भी आता है तो फिर भी आपको मज़ीद 50% का लो जो है वो देखने को मिल सकता है। अब 50% का लो आप देखें कि यहाँ पर आपको एक ये पैटर्न दिखाई देगा जो कि 1000 से लेके 850 लेवल के आसपास है, तो ये वाला जो लेवल है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ दिस इज़ इट कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक और मेरी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक मैं आपको ये कहूँ कि इसका लास्ट स्टॉप जो है, लास्ट स्टॉप अगर इसी तरीके से फ्री फॉल करता रहा और 1500 से नीचे क्लोजिंग इसने वीकली दे दी तो फिर आपका लास्ट स्टॉप जो है वो 1000 से लेके हार्डली जो है आपका 950 डॉलर के आसपास ये वाला इसका लास्ट स्टॉप होगा। नाउ अगर ये स्टॉप, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर हार्ड ये नहीं रहेगा कि आपको इस ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर जब ये बाउंस आता है या फिर डिप आता है तो फिर उस हिसाब से फिर वापस से बाइंग भी प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। अभी तो जो बहुत बड़ा जो स्मार्ट मनी है वो अभी तो मूव कर गया स्टॉक की तरफ, लेकिन जब ये वापस आएगा, जब आप देखेगा कि डिस्काउंटेड प्राइसेस मिल रही हैं इथीरियम की भी, BTC की भी, तो ये वापस से आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को देख लें, अभी भी उन्होंने BTC और ये बड़े बड़े कॉइन्स होल्ड करके रखे हैं ना। दिस इज़ द टेम्परेरी, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको टेम्परेरी ये भी नहीं है कि मैं अभी टेम्परेरी ये बोल रहा हूँ कि यार हाँ ये एक हफ्ते के बाद, महीने के बाद ये सही हो जाएगा, नहीं, डेफिनेटली नहीं। जो ये क्रैश है, जो 2400 से नीचे फ्री फॉल करने लगी मार्केट, इसको भरने के लिए मेरे भाई आपको कम से कम, अगर मार्केट पॉजिटिव वे में चलने लग जाए तो फिर इधर ही से बेशक रिवर्स हो जाए तो फिर आपको 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का सफ़र आपको देखने को पड़ सकता है। ये अपनी जहन नशीन कर लें ये बात मेरी कि भाई ये इतना टाइम आपका लेगी। तो अभी के लिए फौरी रिकवरी आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, और ना आप इसको कंसिडर करें कि यार फौरी रिकवरी हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? उसका भी एक रीज़न है। अभी आप एक चीज़ देखें कि 50 EMA और 200 EMA, अब इनका जो कोलिजन है, ठीक है, वो होने वाला है। आप ये देखेंगे कोलिजन, अब जब इनका, मैंने कहा था कि भाई इनका जो गैप अप है वो बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से जब ये बढ़ते 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 अभी आप यहाँ पर देखें मेरे भाई कि कितना बड़ा गैप अप हो गया था और उसके बाद अभी ये कम हो रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जब ये 50 EMA नीचे आएगी और नीचे आते आते जब ये वापस से मार्केट ऊपर बाउंस करने लगेगी, वापस से रिकवरी करेगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे भाई एटलीस्ट इस पॉइंट पे आके, हो सकता है नवंबर में आए, हो सकता है अक्टूबर में आए, इतने इस महीने के आसपास जाके हो सकता है कि अगर ये जिसने जब ये क्रॉस कर दिया इसको, तो फिर वापस से रिवर्स होने में ये अक्टूबर नवंबर में जाके वो रिवर्स हो जाए। ये बहुत बड़ी सिचुएशन है, मैंने आपको ये बता दी है ना। अदर हैंड के में जब हमने बोला कि यार ये जब इसको रिकवरी देनी है, अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक कर देता तो रिकवरी ये तो हो गई, लेकिन अब हमें एक्चुअल में चीज़ क्या है कि मेरे भाई अगर वीक की क्लोजिंग,
ठीक है। वीक की क्लोजिंग हो जाती है आपकी कहाँ पर 1550 1500 इस एरिया के ऊपर जो है ना आपकी क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, तो फिर हम क्या देख सकते हैं नेक्स्ट वीक तक? फिर हम नेक्स्ट वीक तक 1800 का लेवल हार्डली देख सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, हार्डली। क्योंकि जिस तरीके से क्रैश आया है, जिस तरीके से इस कैंडल ने क्रैश किया है, अब आपको 19% का नेक्स्ट वीक तक जो है, ये तो नहीं होगा कि एक नेक्स्ट वीक में आपको 19% का आपको वापस से रिकवरी दे दे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन 1800 का लेवल आपका अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से रिवर्स आ सकता है। तो ये आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि 1800 का लेवल हम नेक्स्ट वीक में जो है इसका देखेंगे। अदरवाइज जो है मज़ीद नीचे जाती है मार्केट, यहाँ पे सस्टेन नहीं करती, तो फिर मेरे भाई डेफिनेटली अल्लाह ही हाफिज़ है मार्केट का। अभी के लिए आप एंटर ना हो। एंटर कहाँ पे होना है? इस वीडियो के बाद मेरी वीडियो आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 5 ऐसे कॉइन मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनके अंदर जब आप एंट्री करेंगे, उनके अंदर एंट्री करेंगे तो 10x से लेके आपको, यानी कि ये कह सकते हैं कि 3x से लेके आपको 10x तक का जो है ना प्रॉफिट दे सकते हैं इस क्रैश मार्केट में। तो इस क्रैश मार्केट से बचने के लिए, अपने प्रॉफिट को मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए वो वाली वीडियो लाजमी से देखिएगा। उस वाली वीडियो का जो है वो मैं इंशाल्लाह इस वाली वीडियो के 3-4 घंटे के बाद अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।